तो आज हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल 13.2 जो हमारे पास इसी ही टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल में देखें तो इसमें क्या कहता है कि हमारे पास 0.75 एम्पियर का करंट है जो कि आयरन वायर से गुजर रहा है और उसको जब वो 1.5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए होता है। तो अगर हम लोग गिवन डाटा की बात करें तो उसने हमें करंट की वैल्यू बता दी है। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास 0.75 एम्पेयर है और बैटरी जो है वो हमारे पास 1.5 वोल्ट की है। इतने वोल्ट की बैटरी है तो उसमें से इतना करंट गुजर रहा है। इसके अलावा वो कहता है कि जो वायर है उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास 5 मीटर है और उस वायर का जो एरिया है वो हमारे पास 2.5 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। हम लोगों ने उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो अब रेजिस्टिविटी के लिए हमारे पास फार्मूला है R = ρL/A। तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा R × A/L। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास लेंथ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो अब ओम लॉ से हमें पता है कि जो V है वो IR के इक्वल है। तो R की वैल्यू हमारे पास V/I हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो 1.5/0.75 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 2 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 2 ओम है। अब सारी वैल्यूज़ को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 2 ओम है और जो एरिया है वो हमारे पास 2.5 × 10⁻⁻7 है और बटा में हमारे पास उसकी लेंथ है। तो लेंथ हमारे पास 5 है। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये है 2 × 2.5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5। तो 5 × 5 ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻7। तो अब ये रेजिस्टिविटी है। तो इसका यूनिट हमारे पास ओम मीटर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगर किसी को भी इस एग्जाम्पल के रिलेटेड कोई इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।